नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी जी के डेली यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2025 से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याख्यात्मक 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आगामी आईएएस, पीसीएस, जीआईसी अल्टीग्रेड, प्रवक्ता परीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित करने हेतु 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, 12वीं फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान और विक्रांत मैसी को 12वीं फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म कटहल। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, 4 और 5 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर सभी विकल्प सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है इंदौर को। व्याख्या देखते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के रिपोर्ट मई 2025 के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इसका उत्तर है जापान। व्याख्या देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 30.507 ट्रिलियन डॉलर के साथ प्रथम स्थान पर रहा। चीन 19.231 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जर्मनी 4.744 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर और जापान 4.186 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले कौन हैं? ऑप्शंस हैं प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी नूर अहमद चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी जोस हेजलवुड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और ऑप्शन डी ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रसिद्ध कृष्णा। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा ने 15 मैचों में 25 विकेट लेकर आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल में 2 बार पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम हैं। ऑप्शन ए ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन बी भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन सी हर्षल पटेल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पर ड्वेन ब्रावो, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल को 2 बार पर्पल कैप इन्होंने जीता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर होगा जैनिक सिनर और ईगा स्विएटेक। व्याख्या देखते हैं। विंबलडन 2025 में
पुरुष एकल का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने जीता और महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने जीता। जैनिक सिनर ने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। यह सिनर का पहला विंबलडन खिताब है और 148 साल में विंबलडन जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बने। यह सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। 23 वर्षीय सिनर ने 2018 में पेशेवर करियर की शुरुआत की थी और अब तक 20 एकल खिताब जीत चुके हैं। महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को 6-0, 6-0 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शंस हैं 100वीं जयंती, ऑप्शन बी 200वीं जयंती, ऑप्शन सी 300वीं जयंती, ऑप्शन डी 400वीं जयंती। इसका उत्तर होगा 300वीं जयंती। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 जो 22वां संस्करण है का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा मंगोलिया में। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह अभ्यास 14 से 28 जून तक मंगोलिया में उलान बटार के पास स्थित 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया। इसे मंगोलियाई सशस्त्र बल और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस बार कुल 24 देशों के सैनिक इसमें हिस्सा लिए। इसके तहत सभी सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किए। अभ्यास में बालू की बोरियों को उठाना, भारी टायर पलटना जैसी चुनौतीपूर्ण गतिविधियां शामिल थी। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालन, आईईडी निरोधक रणनीति और नागरिक सैन्य समन्वय को मजबूत करना रहा। भारतीय टुकड़ी में कुल 40 जवान शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक, साथ ही अन्य शाखाओं और सेवाओं के सदस्य भी शामिल हुए। खास बात यह रही कि टीम में एक महिला अधिकारी और 2 महिला सैनिक भी शामिल हुए, जो भारतीय सेना की लैंगिक समावेशिता की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अभ्यास वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, जो 2006 से एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में तब्दील हो गया। पिछला अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच मंगोलिया में हुआ था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत बहुपक्षीय शांति अभियानों के लिए तैयार करना, सैन्य दक्षता को बढ़ाना और विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच समन्वय को सशक्त करना रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के माध्यम से ICAR ने हाल ही में उर्वरकों, नैनो उर्वरकों सहित के कुशल और संतुलित उपयोग पर राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया। कथन 2, इसके अंतर्गत किसान ड्रोन जैसी नवीन छिड़काव विकल्पों और खुदरा दुकानों पर बैटरी चालित स्प्रेयरों के वितरण जैसी पहल की गई है। ऑप्शंस हैं केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA परिवर्तित नया नाम है BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस BCE के प्रमुख का पदभार संभालने वाले कौन है? इसका उत्तर होगा VVS लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले चक्रवातों तथा उनसे प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में
निम्नलिखित में से सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ लिस्ट ए में चक्रवात दिया है और लिस्ट बी में प्रभावित क्षेत्र दिया है। फेंगल 2024, इससे प्रभावित क्षेत्र रहा तमिलनाडु और पुडुचेरी। दाना 2024, इससे प्रभावित क्षेत्र रहा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। असना 2024, इससे प्रभावित क्षेत्र रहा मध्य प्रदेश। रेमल 2024, इससे प्रभावित क्षेत्र रहा उड़ीसा। और विपर्जय 2023, इससे प्रभावित क्षेत्र रहा गुजरात। ऑप्शंस देखते हैं, केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन सी केवल 3, 4 और 5। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका उत्तर होगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस वर्ष विशाखापत्तनम में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने के साथ योग दिवस एक उल्लेखनीय उपलब्धि साबित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय के संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के समिति के सांसदों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, 19 अगस्त 2025 को संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के मार्गदर्शन में डाक विभाग डीओपी ने सफलतापूर्वक आईटी 2.0 एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी एपीटी शुरू किया है। कथन 2, यह ऐतिहासिक डिजिटल उन्नयन विभाग के 1.65 लाख डाकघरों में से प्रत्येक के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है। कथन 3, कर्नाटक डाक मंडल मई-जून 2025 में एक सफल प्रायोगिक परियोजना के बाद प्राप्त अनुभवों को प्रणाली और रणनीति को और परिष्कृत करने के लिए शामिल किया गया। इसके बाद देश के सभी 23 डाक परिमंडलों में शामिल किया। कथन 4, यह प्रक्रिया 4 अगस्त 2025 को पूर्ण हुई, जब 1.70 लाख से अधिक कार्यालयों, जिसमें सभी डाकघर, मेल ऑफिस और प्रशासनिक इकाइयां शामिल हैं, एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी एपीटी पर सक्रिय हो गए। कथन 5, इंडिया पोस्ट ने ट्रेन रिट्रेन रिफ्रेश के सिद्धांत के तहत मास्टर ट्रेनर्स, यूजर चैंपियंस और एंड यूजर्स को शामिल करते हुए कैस्केड मॉडल के माध्यम से 4.6 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 4 और 5 और डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इस प्रकार से विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईटी 2.0 एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी एपीटी की प्रमुख विशेषताओं में से निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पहला है माइक्रो सर्विसेज ओपन एपीआई आधारित आर्किटेक्चर। दूसरा सिंगल यूनिफाइड यूजर इंटरफेस। तीसरा क्लाउड रेडी डिप्लॉयमेंट। चौथा अगली पीढ़ी की कार्यक्षमता, क्यूआर कोड भुगतान, ओटीपी आधारित डिलीवरी। पांचवा है 10 अंक के अल्फा न्यूमेरिक डिजिपिन डिलीवरी की सटीकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3। ऑप्शन बी 2, 3 और 4। ऑप्शन डी 3, 4 और 5 और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने 20 अगस्त 2025 को पशुधन उत्पादकता बढ़ाने हेतु वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कथन 2, इस कार्यक्रम में देश भर के 2000 कॉमन सर्विस सेंटर CSC से 1 लाख से अधिक पशुपालक किसान जुड़े। कथन 3, इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल रहे। कथन 4, इस बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली से केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने की। कथन 5, केंद्रीय राज्य मंत्री ने किसानों से संवाद किया और पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली, जिसमें इलाज संबंधी मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1962 का उपयोग शामिल है। ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 3, 4 और 5 और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के एक भाग के रूप में गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन की शुरुआत की गई थी। कथन 2, इसका उद्देश्य गांवों की स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव डालना और मवेशियों एवं जैविक कचरे से धन एवं ऊर्जा उत्पन्न करना है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न ही 2। यहाँ पर सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 1 और 2। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका उत्तर है श्री ज्ञानेश कुमार। व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरी करने के बाद आपने ICFAI इंडिया से बिजनेस फाइनेंस और HIID हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA से पर्यावरण अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किया है। 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने के उपरांत आप 15 मार्च 2024 को भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की मंजूरी के साथ पारित कर दिया। कथन 2, यह विधेयक असम के गुवाहाटी में देश के 22वें भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान करता है, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कथन 3, IIM शिलांग के बाद पूर्वोत्तर में दूसरा IIM गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की दीर्घकालिक आकांक्षाओं को पूरा करता है। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को संसद के मानसून सत्र के दौरान 20 अगस्त 2025 को
राज्यसभा की मंजूरी के साथ पारित कर दिया। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान करता है, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी इंदौर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे 2024 में 149वें स्थान से 2025 में 118वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं आईआईटी दिल्ली भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया, 197वें स्थान से 47 पायदान नीचे 150वें स्थान पर पहुंचा। आईआईटी इंदौर एकमात्र भारतीय संस्थान रहा जिसकी रैंकिंग में गिरावट आई और यह 454वें स्थान से गिरकर 477वें स्थान पर आ गया। रैंकिंग के इस संस्करण में 46 विश्वविद्यालयों के साथ भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर और एशिया में तीसरे स्थान पर है, जो केवल जापान 49 विश्वविद्यालय और चीन 71 विश्वविद्यालय से पीछे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटीडी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटीबी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटीएम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर आईआईटीकेजीपी। इसका सही उत्तर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटीडी, जिसकी रैंक 2026 में 123वीं और पिछला रैंक 2025 में 150वां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटीबी, जिसकी रैंक 2026 में 129वां और पिछला रैंक 2025 में 118वां था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटीएम 2026 में इसकी रैंक 180 और पिछला रैंक 2025 में 227वें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर आईआईटीकेजीपी, इसकी रैंक 2026 में 215वां और पिछला रैंक 2025 में 222वां। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 विश्वविद्यालय हैं, जिससे यह चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 192, यूनाइटेड किंगडम जिसमें 90 और मुख्य भूमि चीन जिसमें 72 में से भारत से अधिक विश्वविद्यालय रैंक किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 97वें ऑस्कर पुरस्कार अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वाधिक 5 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए अनोरा, ऑप्शन बी द ब्रूटलिस्ट, ऑप्शन सी एमिलिया पेरेस और ऑप्शन डी ड्यून पार्ट 2। इसका सही उत्तर होगा अनोरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 97वें ऑस्कर पुरस्कार अकादमी पुरस्कार 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए। सीन बेकर की फिल्म अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन सहित सर्वाधिक 5 ऑस्कर पुरस्कार जीते। द ब्रूटलिस्ट को 3 कैटेगरी में, जबकि विकेड, एमिलिया पेरेस और ड्यून पार्ट 2 को 2-2 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिले। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? इसका उत्तर है मनिका विश्वकर्मा। 18 अगस्त 2025 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित एक शानदार समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। कार्यक्रम के अंत में पिछले वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024
रिया सिन्हा ने मनिका विश्वकर्मा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वह नवंबर 2025 में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषर वर्तमान में किस देश की प्रधानमंत्री हैं? इसका उत्तर है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की मौजूदा प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस यूएनसी की कमला प्रसाद विशेषर हैं, जो 28 अप्रैल 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो में हुए संसदीय चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की, जिन्हें 1 मई 2025 को राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालो द्वारा शपथ दिलाई गई थी। इससे पूर्व 2010 से 2015 तक प्रधानमंत्री थीं। वह देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, 21 अगस्त 2025 को संसद के दोनों सदनों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित किया गया है। कथन 2, यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कथन 3, यह ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही यह हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभाव से भी बचाएगा। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के किन 2 अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? इसका उत्तर होगा श्री सुशील कुमार लोहानी और श्री डी आनंदन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने 9 सितंबर 2025 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के 2 अधिकारियों श्री सुशील कुमार लोहानी आईएएस ओडी 1995 अपर सचिव पंचायती राज मंत्रालय और श्री डी आनंदन आईएएस एसके 2000 अपर सचिव वित्त मंत्रालय को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, साल 2025 का राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह भारतीय खेल जगत के साथ साझेदारी में किस मिशन द्वारा संचालित किया गया? इसका उत्तर है फिट इंडिया मिशन। साल 2025 का राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह भारतीय खेल जगत के साथ साझेदारी में फिट इंडिया मिशन द्वारा संचालित किया गया और 29 से 31 अगस्त 2025 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय खेल आंदोलन के रूप में आयोजित किया गया। खेलो भारत नीति 2025 और राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के माध्यम से युवा मामले एवं खेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए आधार तैयार कर रहा है कि 2047 तक भारत न केवल एक विकसित राष्ट्र होगा, बल्कि एक वैश्विक खेल महाशक्ति भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर वी नारायणन। 14 जनवरी 2025 से इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है सुमन बेरी। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की। नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे ने 1 मार्च 2025 को दोपहर मुंबई स्थित बाजार नियामक के मुख्यालय में
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ। हमारे स्टडी जी के डेली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगामी वीडियो लेक्चर की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।